पूरे देश के पैमाने पर, दुनिया के पैमाने पर एक घूम घूम के अपना हवा मचा रहे हैं, उसकी तो सांस उखड़ती दिख रही है। तो आपको कैसा लग रहा है? लोकतंत्र भयभीत है केवल, और इस कदर भयभीत है, लोकतंत्र भयभीत है ईडी से, लोकतंत्र भयभीत है सीबीआई से, लोकतंत्र भयभीत है इनकम टैक्स विभाग से, लोकतंत्र भयभीत है नौकरशाही से। और इसी कारण चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे गुजरात की सरकार हो, या जहां इनकी सरकारें नई हैं, वहां पे ये आपके विधायकों के इस्तीफे दिलाकर सरकार बनाने में कामयाब है। अब मुख्य सवाल ये है कि अगर लोकतंत्र को भय मुक्त कर दिया जाए तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी, लोकतंत्र को अगर भय मुक्त कर दिया जाए तो गुजरात की सरकार गिर जाएगी, और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुवांशिक संगठन है, उसकी सरकार के टुकड़ों टुकड़े हो जाए। व्यक्तिगत स्तर पर जब बात करिए इनके नेताओं से तो वो सारी चीजें स्वीकार करते हैं, सार्वजनिक रूप से इस वजह से स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि अगर वो कोई भी काम छोटा मोटा कर रहे हैं तो स्थानीय पुलिस से लेके और बड़े बड़े जो जांच एजेंसी हैं उनके माध्यम से उनको शिकार बना दिया जाएगा। अभी संजय राउत के केस में ईडी के बारे में क्या कहा गया, या तमाम सारे जो विभिन्न मामले हैं, या अधिकतर जो है उच्चतम न्यायालय ने जो जो टिप्पणियां उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के संबंध में करती रहती हैं वो अद्भुत हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ। भाई, गुजरात चुनाव चल रहा है, गुजरात का चुनाव हिमाचल के चुनाव के साथ होना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने आपके स्टार प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नरेंद्र दामोदर मोदी को भरपूर समय देने के लिए अलग अलग चुनाव कराए। फिर उसके बाद पूरे देश में गुजरात के चुनाव के समय और कई चुनाव नहीं चल रहा, ना इनके पास फोर्स की कमी है ना कोई, लेकिन 2 चरणों में होगा। क्यों 2 चरणों में होगा? इस वजह से कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सरकारी खर्चे पर पहले चरण में सारे क्षेत्र, मतलब पोलिंग तो एक पोलिंग से दूसरी पोलिंग तक चुनाव प्रचार कर सके। दूसरी तरफ गृह मंत्री जी कर लें, और जब पहला चरण हो जाए तब दूसरे चरण में कभी वो चुनाव प्रचार कायदे से कर लें। भाई, अभी तक बहुत सारे प्रधानमंत्री इस मुल्क में हुए, और प्रधानमंत्री का एक स्तर होता था, उस स्तर के हिसाब से वो चुनाव प्रचार करते थे। अब वो स्तर विहीन चुनाव हो गया है। राहुल गांधी की कम जनसभाएं हैं आपके गुजरात में, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की चुनाव सभाएं उससे कहीं ज्यादा हैं। या सरकारी प्रोग्राम सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से वो आपके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाई, ऐसा कोई अवसर नहीं जाने देते हैं वो कि जिसको वो चुनाव प्रचार में न बदल देते हो। मोरवी की दुर्घटना हुई, उसमें आपके 140 लोग मरे, और उसके बाद जब मोदी जी अस्पताल गए तो उससे पहले उसको इवेंट बनाने के लिए आपके अस्पताल की रंगाई पुताई सारी चीजें शुरू हुई। क्यों? मरीज महत्वपूर्ण था
या आपके अस्पताल की रंगाई पुताई या प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए सारी व्यवस्थाएं करना जरूरी था। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। स्टार प्रचारक जब भी जाते हैं तो तरह तरह के, भाई हमको याद है कि मुंबई आतंकी घटना के समय कांग्रेस का गृह मंत्री था और उसने एक बार कपड़ा चेंज कर लिया तो उसको इस्तीफा देना पड़ा था। बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाएं, इस सरकार में आपके नैतिकता का अभाव है, जिम्मेदारी का अभाव है, इस्तीफा तो हो ही नहीं सकता है। जी। एमजे अकबर के अपवाद को छोड़ के कि वो मीट टू में चले गए थे, और बताइए। तो इनको रोके रखने के लिए भाई अभी 7 विधायकों को, भारी संख्या में आपके कार्यकर्ताओं को ने पार्टियां गुजरात में पार्टी छोड़ी है जगह जगह। और पिछले चुनाव का अगर गुजरात का आकलन किया जाए तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की विधानसभाएं सभाओं को कांग्रेस ने जीत लिया था। हारे थे गुजरात में, पूरी तरीके से हारे थे। शहरी अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, बड़ोदरा को छोड़ के ये कहीं नहीं जीते। गुजरात की जनता जो एक सम्मानित जनता है, गुजरात का गांधी की वजह से, पटेल की वजह से एक गौरव था। गुजरात का नाम, और जयप्रकाश जी के आंदोलन में भी गुजरात एक गौरवशाली विपक्ष की भूमिका में आया था। जी सुमन जी। गौरवशाली प्रदेश में सुमन जी